कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मित्रों नमस्कार। संत कबीरदास जी का यह दोहा उनके जीवन और दर्शन का सटीक चित्रण करता है। मित्रों आइए इस दोहे को विस्तार से समझते हैं। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि वे बाजार में खड़े हैं और सबकी भलाई की कामना कर रहे हैं। बाजार यहाँ जीवन के रंगमंच का प्रतीक है, जहाँ हर प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। कबीरदास जी का यह दृष्टिकोण बहुत व्यापक और उदार है। वे किसी से न द्वेष रखते हैं, न किसी से अत्यधिक प्रेम रखते हैं, सबके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दोहे के दूसरे पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि उनका किसी से विशेष रूप से मित्रता नहीं है और न ही किसी से बैर है। इसका तात्पर्य यह है कि वे तटस्थ और निष्पक्ष हैं। वह किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पक्षपाती नहीं है, बल्कि समान दृष्टि से सबको देखते हैं। कबीरदास जी का यह दृष्टिकोण उनके अद्वैतवाद को भी प्रकट करता है, जहाँ सभी जीवों को एक समान माना जाता है। मित्रों अभी आप देखते होंगे कि ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, जिससे हम कबीरदास जी का यह दोहा को और विस्तार से समझ सकते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में ही देखें, जो हमारे मंदिरों होते हैं उनमें जो प्रार्थनाएं होती है, जो समाज के कल्याण के लिए जो स्तोत्र पढ़े जाते हैं, जो प्रार्थनाएं गाए जाते हैं, उनमें हमेशा देखते होंगे कि पूरे विश्व के कल्याण की भावना रहता होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप देखते होंगे हमारे सनातन धर्म का भी जो नींव है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात हमारे जो नींव है, हमारे जो विचार हैं, वो है सभी का सुख की कामना करना, सभी को सुख में देखना। और सभी को सुख में तभी आप देख सकते हैं जब आप किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं, जब समान भाव से रखते होंगे, ना किसी से बहुत ज़्यादा गाढ़ा प्रेम है और न ज़्यादा किसी से बैर है, तभी ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जीवन में ऐसा बहुत सारा उदाहरण जो आप अपने निजी जीवन में अनुभव करते होंगे। जैसे कोई शिक्षक है, स्कूल में पढ़ा रहा है, तो जो सच्चा शिक्षक होगा वो सभी बच्चों को समान भाव से शिक्षा देगा, उनको ज्ञान प्रदान कराएगा और सभी के लिए ऐसा भावना रखेगा कि वो अपने जीवन में सफल हो सके। अब देखिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे महात्मा और बहुत सारे ऐसे बुद्ध पुरुष हुए हैं जो ये बातें हमें सिखाते हैं, जो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी से भी वैर नहीं रखना चाहिए, किसी से भी अत्यधिक प्रेम नहीं रखना चाहिए, बल्कि समान भाव रखना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का दृष्टिकोण आप देखें, महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में किसी से वैर नहीं रखा और सभी के भले की कामना की। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया, लेकिन कभी भी उनके प्रति व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखा। उनका उद्देश्य सभी के लिए न्याय और स्वतंत्रता का था। आप देखेंगे भगवान बुद्ध का उपदेश, अगर आप उससे अगर रूबरू होते हैं तो आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि द्वेष को द्वेष से नहीं बल्कि प्रेम से मिटाया जा सकता है। उन्होंने सभी प्राणियों के लिए करुणा और मैत्री की भावना का प्रचार किया था। तो मित्रों इस प्रकार संत कबीरदास जी का यह दोहा हमें यह सिखाता है कि हमें निष्पक्षता, उदारता और समता का पालन करना चाहिए। हमें सभी की भलाई की कामना करनी चाहिए और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। यह संदेश हमें मानवता के उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करता है,
और समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना को बढ़ावा देता है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संत कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।